कर्म वो व्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तुभ्यं नमोऽस्तु भवसागरे तारिणाय। तुभ्यं नमोऽस्तु भवदुःख निवारिणाय। अध्यात्मे मूर्ति गुरुदेव नमोऽस्तु तुभ्यम्। आचार्यवर्य सुविशुद्ध नमोऽस्तु तुभ्यम्। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्साहुणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, आदिम तीर्थेश मूल नायक 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक 1000 श्री वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी की, वात्सल्य दिवाकर आचार्य विमल सागर जी मामनी राज की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामनी राज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी मामनी राज की, अध्यात्म योगी चर्या शिवण गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी मामनी राज की, मनुष्य अनुपम सागर जी दी 3 कम नकोटि मामनी राजों की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। परम भट्टारक अरहत परमेश्वर श्री जिनेश्वर देव ने अपने कैवल्य ज्ञान के आलोक में वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जैसा देखा, जैसा जाना, ठीक वैसा का वैसा ही जगती के प्राणी मात्र के लिए प्रदान किया। वस्तु के वस्तुत्व को उद्घाटित करने वाला अनेकांतमय स्याद्वाद शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति, जयवंत हो माँ वागीश्वरी। आज आपके इस ऋषभदेव जिनालय का परम सौभाग्य, जो समोशरण कभी आदिनाथ जिनालय में लग रहा था, फिर नेमिनाथ जिनालय में लगा, अब भक्तों की भक्ति में इतनी सुगंध रही कि इन मुनि रूपी भंवरों को चल के आना ही पड़ा। जिस प्रकार एक पुष्प जो है वह कभी भंवरों को निमंत्रण देने नहीं जाता कि तुम आओ मेरी खुशबू का आनंद लूटो। यदि पुष्पों में सुगंध होती है तो भौरे जो हैं वे अपने आप चले आते हैं उस पुष्प के निकट। ऐसे ही आपकी भक्ति में वह सुगंध थी तो उस सुगंध ने हमें यहाँ तक खींच लाया। आज यह समोशरण आज आपके जिनाले में लग रहा है। आपने आज ये मत समझना कि मात्र हमने अनुपम सागर जी और यतीन्द्र सागर जी की अगवानी करी। बच्चों, इतना मात्र मत समझ लेना कि आज आपने 2 मुनिराजों की अगवानी करी। नहीं, आपने 2 मुनिराजों की मात्र अगवानी नहीं करी, आपने जिन शासन के
जो इस पंचम काल में तीर्थंकर भगवान हमारे सामने नहीं है, उन तीर्थंकर के जो प्रतिनिधि हैं, जो अरहंत की मुद्रा को धारण करने वाले हैं, उन मुनिराजों की अगवानी करी है। और यदि इनकी अगवानी करते, यदि आपने ये भावना भी भाली कि एक समय होता है कि सौदर्मिंद्र आदि देवता जो है वे तीर्थंकर भगवान के समोशरण की रचना करते, उनके लिए समोशरण बनाते हैं, कुबेर समोशरण रचता है। लेकिन आप लोगों ने वह परम सौभाग्य प्राप्त किया है कि आज चलते फिरते भगवान जो पंचम काल में आपको दिखाई दे रहे हैं, उन भगवानों की आपने ना केवल अगवानी करी बल्कि आपने सातिशय पुण्य का भी अर्जन कर लिया। वे जीव अभागे होते हैं जिन्हें सुबह उठते से ही मात्र विषय भोग की वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। उन जीवों का पुण्य का उदय होता है जिन जीवों के हृदय में उठते से यदि कुछ याद आता है, स्मरण भी आता है, तो जिनेन्द्र देव का, वीतरागी देव शास्त्र गुरु का स्मरण आता है। उनके दिन की शुरुआत अद्भुत हुआ करती है, अविस्मरणीय हुआ करती है। ऐसा ही अवसर आपके साथ आया, आपके पास आपको मिला है। मुनिराज तो आज आए हैं, लेकिन जिस दिन से महाराज जी ने घोषणा करी थी कि 4 तारीख से यह समोशरण ऋषभदेव जिनालय में विराजेगा, उसी दिन से आपके अंदर जो है भक्ति रस के हिलोरे उठने शुरू हो गए थे, भक्ति की लहरें उठने लगी थी। कब वो दिन आए, एक एक दिन का इंतजार कर रहे थे, एक एक घंटा गिन रहे थे कि भैया कब जल्दी वो दिन आए कि 4 तारीख का आए और हम इन मुनिराजों की अगवानी करें। और इस पंचम काल में इस जीव को संसार से तारने में कोई कारणभूत है तो वह है धर्म। धर्म की शरण प्राप्त किए बिना कोई भी जीव इस संसार सागर से मुक्ति नहीं पा सकता। और धर्म क्या है, तो आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी जी उस रत्नकर्ण शावकाचार्य जी में लिखते हैं, यो धर्त्योत्तमे सुखे, जो संसार के दुखों से निकालकर जीवों को उत्तम सुख में पहुंचा दे, वह ही धर्म है। बाकी धर्म के नाम पर मात्र संज्ञा मात्र है, लेकिन धर्म नहीं है। जहाँ पे अहिंसा धर्म की प्रधानता होगी वहीं धर्म का सद्भाव हो सकता है। जहाँ अहिंसा धर्म अंदर नहीं विराजता हो अंतस्थल में, वहाँ पे धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म मात्र क्रिया करना मात्र धर्म नहीं है। हमने उस दिन भी जब आए थे शांति धारा के दिन, तब भी समझाया था, तब भी बताया था कि मात्र क्रियाओं को धर्म मत समझ लेना। कि हम मंदिर आए, हमें घर की परंपरा से प्राप्त हो गए संस्कार कि सुबह सुबह ऐसे उठ के स्नान करके मंदिर जाना पड़ता है, जिनेन्द्र देव के बिंब के दर्शन करने होते हैं, वहाँ अभिषेक आदि करके द्रव्य चढ़ा के पूजन करनी होती है। तो हमने सीख लिया और उसी को करना शुरू कर दिया। नहीं, इतना मात्र धर्म नहीं है, ये तो धर्म के निकट पहुँचने के लिए क्रिया है। ये धर्म के निकट पहुँचने के लिए क्रिया है। यथार्थ में धर्म जो है वह जब तक जीव के हृदय में प्राणी की रक्षा के भाव नहीं आएंगे, दया के भाव नहीं आएंगे, तब तक वहाँ धर्म नहीं हो सकता। क्रिया मात्र हो सकती है लेकिन धर्म नहीं हो सकता। यही आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज हमें उस सम्यक नीति काव्य, उस अद्भुत कृति में समझा रहे, जिसमें भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए उपयोगी सूत्र प्रदान किए हैं काव्य के माध्यम से। कुछ नीतियाँ सिखा रहे हैं। तो क्या कह रहे थे आचार्य भगवान हमें? आचार्य भगवान हमें उपासना इस शीर्षक के अंतर्गत हमें समझा रहे थे। उन्होंने हमें
श्रावक के गुणों से हमारा परिचय कराया कि किन श्रावक की क्रिया क्या है, किन क्रियाओं का श्रावक को प्रतिदिन पालन करना चाहिए। उन्होंने हमें उन क्रियाओं से अवगत कराया कि इन क्रियाओं को यदि हम कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो हम धर्म के निकट पहुंच रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? आचार्य भगवान ने कहा कि जिन बिंबों की आप उपासना कर रही है तो बन चुके भगवान हैं, ये बन चुके भगवान हैं। लेकिन यदि आपको बन चुके भगवान जैसे स्वयं भी भगवान बनना है तो उसके लिए आपको धर्म का ही आश्रय लेना पड़ेगा। धर्म का आश्रय लिए बिना आपका कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं है। किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाना, मंदिर में बैठने या मंदिर में आने मात्र से कल्याण नहीं होता। अशोक भैया, मंदिर में आने मात्र से कल्याण नहीं हो जाता, अपितु मंदिर में आने के साथ साथ तदरूप हमारे अंदर करुणा के भाव भी आने चाहिए। और करुणा की दृष्टि क्यों? क्योंकि आचार्य भगवान हमें क्या सिखा रहे थे कि ये जो बिंब हैं, जो विराजे हैं, ये बन चुके भगवान हैं, इनकी आप पूजा कर रहे हो। लेकिन जो बन चुके भगवान हैं, जो बन चुके भगवान है, जो शक्ति रूप परमात्मा है, उनकी भी आपको उपासना करनी है, उनकी भी उपासना करनी। तो अब किसी के मन में प्रश्न उठ सकता है, महाराज जी उनकी उपासना कैसे करेंगे? क्या उनके लिए भी आरती उतारने लगे, अर्घ चढ़ाने लगे? नहीं। शब्द एक होते हुए भी सामने किस व्यक्ति की उपासना की जा रही है, उस क्रिया में भेद आता है। क्रिया में भेद आता है। जैसे आपके घर कोई श्रावक आया, आपने उसका सम्मान कर दिया, उसे विधि पूर्वक घर में प्रवेश कराया, आपने उससे जलपान आदि के लिए पूछ लिया, आपने उसका सम्मान जो कर दिया, यही उसकी पूजा है, यही उसकी उपासना है, यही हो गया। ऐसे ही यह जो काल चल रहा है, वर्षा ऋतु का काल है, चातुर्मास चल रहा है, इस काल में स्पर्श भैया, इस काल में बहुत सतर्क होने की जरूरत है धर्म का पालन करने के लिए। कारण क्या है कि यदि हम ये देखेंगे कि हमें मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाना है, पूजन अभिषेक करने जाना है, और हम उस निमित्त से घर से निकले हैं, अच्छा है, अच्छे भाव बनाएं, लेकिन हमारे अंदर दया भाव जो है वह पलायन यदि कर जाएगा तो धर्म हम नहीं कर पाएंगे। क्यों कह रहे? क्योंकि ये जो काल चल रहा है ना माँ, इस काल में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। आपसे भगवंतों ने ये जरूर कहा है कि मंदिर में आके पूजन अभिषेक करना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, लेकिन ये कहीं नहीं कहा कि हिंसा करते हुए करना चाहिए। क्यों समझना है? क्योंकि ये जो काल अभी चल रहा है, ये जो ऋतु चल रही है, इस ऋतु में आपने देखा होगा शाम के समय अंधेरा हुआ नहीं, लाइट जलती है, कितने जीव आते हैं। यदि मंदिर में हमने आवश्यकता से अधिक यदि इन लाइट आदि का प्रयोग किया, आप प्रतिदिन देखते हो कितने जीव जो हैं वही मंदिर प्रांगण में ही हमारे माध्यम से घात को प्राप्त हो जाते हैं। कितने जीवों का घात हो जाता है। तो हमें उनके प्रति भी करुणा होनी चाहिए, क्योंकि वे शक्ति रूप परमात्मा है। हम समझ रहे हैं शक्ति रूप परमात्मा की उपासना को, वे शक्ति रूप परमात्मा है। यदि हम उनकी रक्षा करेंगे, जैसे हमारे अंदर प्राण है वैसे उनके अंदर भी प्राण है, वे भी अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा कष्ट यदि कोई है तो वह सबसे बड़ा कष्ट यही है कि हर व्यक्ति कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरा मरण हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मेरा मरण हो, लेकिन मालूम उसे भी है कि मैंने जन्म लिया है तो मरण मेरा होगा ही होगा, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। हर किसी को अपने प्राण प्रिय होते हैं,
और देखो प्राणों का वियोग कब किसके हो जाए कोई भरोसा नहीं है, इसलिए क्षण क्षण में जीव को अपने अंतस में धर्म धारण करते हुए चलना चाहिए। अब आप ही के नगर की घटना, ज्यादा दूर की बात क्यों करें, कल की ही तो घटना है। आप ही के मध्य के लोग थे, कहीं दूर के नहीं थे। क्या हुआ, क्या हुआ, किस तरह उन्होंने अपने प्राणों को गंवाया, सबने देखा। किस निमित्त से जा रहे थे, देव दर्शन के निमित्त से जा रहे थे। उस क्षण भी यमराज को दया नहीं आती कि अभी मंदिर जा रहे, कम से कम अभी तो रुक जाएं। नहीं, यमराज तो काल जो है वह किसी के ऊपर करुणा नहीं करता, जिसका जब समय आया वह उसे लेके जाएगा ही जाएगा। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा, चाहे तुम उठ रहे हो, चाहे चल रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे पी रहे हो, कहीं जा रहे हो, तुम्हारे अंतस में नमोकार मंत्र प्रति क्षण गूंजते रहना चाहिए। किसी दूसरे के द्वारा समाधि कराने से समाधि जब होगी तब होगी, जिसकी होगी पुण्यात्मा होगा। लेकिन सबसे अधिक पुण्यात्मा जीव वो होता है जो स्वयं अपने आप को नमकार सुनाते सुनाते अपना समाधि मरण कर ले। क्योंकि जब जीवन के अंतिम क्षण आते हैं ना अशोक भैया, उस समय क्या होता है, बहुत कष्ट होता है। जिस समय देह छूटने का समय आता है बहुत कष्ट होता है। उस समय यहाँ तक कि जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हुआ व्यक्ति भी मार्ग से विचलित होने लग जाता है। इसलिए आचार्य भगवान हम लोगों से हमेशा एक बात कहा करते हैं, अपने स्वयं के बारे में कहते हैं आचार्य भगवान कि हमारा समाधि मरण जब भी हो, हमारा समाधि मरण जब भी हो तो उन आचार्य भगवान सन्मति सागर जी जैसे हो कि जिनका विहार करते करते ही उनके जीवन के अंतिम क्षण थे, अंतिम क्षणों में भी उन्होंने अपने विहार को बंद नहीं किया। एक स्थान पे स्थायी होकर नहीं रहे, भले ही 2 किलोमीटर का विहार करते थे लेकिन विहार करना बंद नहीं किया, उन्होंने विहार करते रहे। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं कि जब हमारे जीवन का समय आए तो हमें कष्टों के साथ समाधि मरण ना हो। ये समय आए कि जब हमारे मुख में नमोकार मंत्र गूंज रहा हो, हमारे अंतस में जिनवाणी के सूत्र गूंज रहे हों, और उन जिनवाणी के सूत्रों के गूंजते गूंजते ही हमारे तन से प्राण छूट जाएं, इससे बड़ा उत्तम समाधि मरण नहीं हो सकता। इसलिए माँ आचार्य भगवंतों ने सर्वत्र यही कहा है कि चाहे आप मार्ग में चल रहे हो, चाहे युद्ध कर रहे हो, किसी भी स्थान में हो, नमोकार मंत्र का स्मरण करते रहना। यहाँ तक कि आचार्य भगवान जी वटकेर स्वामी मूलाचार्य जी में कहते हैं कि 7 अक्षर का जो मंत्र है, आपके नमोकार का पहला पद, आपके नमोकार का पहला पद नमो अरहंताणम, जो व्यक्ति नमो अरहंताणम की प्रतिदिन कम से कम, नमोकार मंत्र की तो आप फेरते ही होंगे, लेकिन जो नमो अरहंताणम की प्रतिदिन माला, एक माला कम से कम प्रतिदिन फेरेगा, उसका नियम से आज इस भव में नहीं सो आगामी आगे आने वाले भवों में कभी ना कभी समाधि मरण अवश्य होगा। ये आचरण वटकेर स्वामी जी कह रहे हैं। इसलिए हमें उस सप्ताक्षरी मंत्र जो है नमो अरहंताणम को जपते रहना चाहिए और अंतस में प्राणी मात्र के प्रति करुणा के भाव हों। हम तो यही कहेंगे कि शाम के समय जितना हो सके, यहाँ तक कि आगम में स्पष्ट कथन है इन मुरारियों के लिए भी, हम लोगों के लिए भी स्पष्ट कथन है कि यदि आप रात्रि में जब आप विश्राम करने जाते हो उसके पूर्व जो स्वाध्याय करते हो, पूर्व रात्रिक स्वाध्याय, यदि आपका पूर्व रात्रिक स्वाध्याय की बेला हो अथवा अपराणिक स्वाध्याय की बेला, अपराणिक स्वाध्याय में तो हालांकि अंधेरा नहीं होता, लेकिन पूर्व रात्रिक स्वाध्याय की बेला हो और यदि बहुत सारे जीव आ रहे हों तो आपको अपना स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। अब ग्रंथों को बंद करके रख दो, ग्रंथों को बंद करके रख दो और आज तक आपने जो जिनवाणी सुनी है उस जिनवाणी का अंदर मनन करो, ताकि तुम्हारे द्वारा जाने अनजाने में भी किसी
भविष्य में बनने वाले परमात्मा की विराधना ना हो जाए। इसलिए उस स्वाध्याय के लिए आचार्य भगवान ने हमें निर्देशित किया, हमें लोगों को समझाते हैं कि कितनी ही विकट स्थिति आ जाए तुम स्वाध्याय को, ठीक है पंचम काल में स्वाध्याय को परम तप कहा है, लेकिन कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों यज्ञ एक तरफ हैं और एक जीव के प्राणों की रक्षा एक तरफ है। इसलिए हम तो यही कहेंगे, आज के लिए यही उपदेश है कि हम मंदिरों में उतनी ही लाइटों का प्रयोग करें शाम के समय जितनी आवश्यक है, अथवा जब हमारा उसका उपयोग हो जाए तो हम उपयोग करने के बाद उसे बंद करना ना भूलें, ताकि हमारे माध्यम से किसी जीव के निर्दोष जीव के प्राणों का हरण ना हो। क्योंकि जब हमारे माध्यम से इस तरह से किसी जीव के प्राणों का वियोग होगा तो हमें भी भविष्य में कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसलिए आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं, आचार्य भगवान हमें समझा रहे हैं उस शक्ति रूप परमात्मा की उपासना करना है तो चाहे कोई रोगी जीव हो, चाहे कोई निर्धन जीव हो, कैसे ही जीव हो, क्योंकि ये दो जो वस्तुएं हैं, ये दो कारण ऐसे हैं जो मानवता को मनुष्य को बहुत कष्ट प्रदान कराते हैं। यदि वह मनुष्य पर्याय में है तो उसे दो ही तो कष्ट हैं, एक तो शरीर में प्रतिक्षण रोग लगे रहते हैं, उन रोगों के माध्यम से कष्ट होता है, अथवा निर्धनता, धन पर्याप्त ना होने के कारण वह विभिन्न प्रकार के कष्ट उठाता है। इसलिए यदि हम लोगों का उपकार कर सकें तो हमारे लिए अच्छा होगा। यदि हमें सामर्थ्य मिली है और सामर्थ्य का हम सदुपयोग करें तो हमारे माध्यम से उस शक्ति रूप परमात्मा की उपासना होगी, ना केवल जो अन्य जीवों के अंदर बैठे हैं उन परमात्मा की उपासना, बल्कि हमारे अंदर भी जो शक्ति रूप परमात्मा बैठा है उसकी भी उपासना होगी। तो हमें इस धर्म का आश्रय लेना है, लेकिन धर्म की मूल वस्तु जो अहिंसा धर्म है, इस धर्म को भुला के नहीं, इस धर्म को अपने अंतस में बिठा के लेना है, इसी मंगल भावना के साथ कि हम सभी इस अहिंसा परम धर्म का जो सूत्र है इसे अपने अंतस में गुंजायमान करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामनी राज की